बहुत बहुत मुबारक हो, एक फैमिली पिक्चर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार ड्रामा सीरियल जुड़वा होने जा रहा है ख़त्म। आने वाली एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है। तो आने वाली एपिसोड में ये भी फैसला होने वाला है कि ज़ारा की शादी आखिर होगी किससे। तो क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में। अब सबसे पहले तो मज़हर जो होगा वो ये सोच रहा होगा कि अब शाज़िया को मनाए तो आखिर कैसे मनाए। तो यहाँ पे फिर ये भी दिखाया जाएगा, जो सलमा है वो मज़हर को मशवरा देती है कि शाज़िया जब आपसे शादी करने के लिए आई थी तो अपने वालिद को छोड़कर आई थी। तो आपको चाहिए आप उसके बाप के पास जाएं और उससे उसका हाथ मांगे। इस पर आप देखेंगे कि मज़हर जो है शाज़िया के बाप के पास जाता है और शाज़िया का बाप नए गिलवे शिकवे लेकर बैठ जाता है और उसको बताता है कि मैंने ज़ारा की परवरिश किस तरह की है और तुमने सारा की परवरिश किस तरह की है। तो फिर नेक्स्ट हमें ये दिखाया जाएगा कि सरमत जो है वो ज़ारा को कॉल करता है और इनकी खट्टी मीठी लड़ाई तो पहले से ही चल रही होती है, जब से सारा सरमत को कॉल करके आदिल और ज़ारा के बारे में बताती है। सरमत के दिल में तो शक बैठ चुका होता है और वो फैसला कर ही नहीं पाता कि वो ज़ारा से शादी करे या ना करे। एक ज़ारा है जो सरमत से हमेशा दूर से दूर होती चली जा रही है और दूर ही रही है आदिल की वजह से। तो सरमत से ज़ारा कहेगी तुम बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो। खैर तो है, दोबारा से इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी फ़ोन पर और सरमत कह देगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। सरमत साफ साफ ज़ारा को मना कर देगा और अभी तो इनका रिश्ता पक्का होने जा रहा था और सरमत ने पहले से ही इनकार कर दिया। जब ये दोनों फ़ोन पे तकरार कर रहे होते हैं तभी सरमत की माँ सुन लेती है सारी बातें और ऊपर से दादा मियाँ भी आ जाते हैं और दादा मियाँ आके सुनाते हैं सरमत को खरी खरी। और उसकी माँ कहती है क्या तुमने हमें कराची इसीलिए बुलाया था कि शादी से इनकार कर सको। और फिर दिखाया जाएगा कि ज़ारा काफ़ी उदास होगी और वो कर लेगी अपने आप को कमरे में बंद। इस बात से तो साफ वाज़िया है कि ज़ारा की शादी होगी आदिल से। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि फ़रत जाएगी रक्षी के घर में मुनव्वर का पता करने के लिए और जैसे ही वो घर से निकलती है पीछे पीछे शाज़िया और मज़हर भी उनके घर पहुंच जाते हैं मुनव्वर का पता करने के लिए। जैसे ही शाज़िया और फ़रत का टकराव होता है तो फ़रत उसको धमकियां देने लग जाती है कि मैं चाहूँ ना तो मैं अपने भाई से अभी तुम्हारी तलाक करवा सकती हूँ। अभी मज़हर पीछे ही होता है। जैसे ही शाज़िया ये बातें सुन रही होती है फ़रत से तो कहती है ले तुम्हारा भाई भी आ गया, कर लो अपने भाई से बात, दिलवा दो मुझे तलाक। ये बात मज़हर अपने कानों से खुद भी सुन लेगा फ़रत की और इस तरह फ़रत पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी मज़हर के सामने भी। फिर दिखाया जाएगा कि शाज़िया मिलने जाती है ज़ारा को ज़ारा के कमरे में। तो ज़ारा ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है और उसने कमरे की लाइट बंद करके बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई है, कुछ सोच रही है। शाज़िया जब ज़ारा को ऐसे बैठे हुए देखेगी तो वो परेशान हो जाएगी। परेशानी की हालत में पूछे कि ज़ारा से क्या तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती। तब ज़ारा कहेगी मैं नहीं मम्मा, सरमत मुझसे शादी नहीं करना चाहता, उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। मतलब कि एंड होने से पहले पहले आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो फिर बनता ही है। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाली है। तो एंड होने से पहले पहले कौन कौन से सीन दिखाए जाएंगे इंटरेस्टिंग आपको इस ड्रामा में, और अब फ़रत का क्या होने वाला है और इसके साथ साथ आदिल की शादी किससे होने वाली है, ज़ारा से या सारा। अब सबसे पहले तो ये दिखाया जाएगा कि मज़हर है जो शाज़िया को वो लेकर उसके वालिद से उसका हाथ मांगकर वो घर पहुंचेगा। शाज़िया के आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो दिखाई जाएगी वो सलमा और शाज़िया के बीच जो भी मामलात थे वो हल होते हुए दिखाए जाएंगे। फिर दिखाया जाएगा शाज़िया सलमा को दिलासे देती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लेना किसी भी बात का। और फिर दिखाया जाएगा फ़रत का इंजाम कि फ़रत को जंजीर से बांधा हुआ होगा और वो कंप्लीट तौर पर पागल हो चुकी होगी और उसके पास बैठी हुई डॉक्टर बैठी होगी जिससे फ़रत बता रही होगी कि मुझे शाज़िया जंजीरों से बांध कर रखती है। हम दूसरी तरफ चलते हैं सरमत और सारा और ज़ारा और आदिल के बारे में कि क्या होने वाला है। इधर सरमत का और ज़ारा का रिश्ता तो तय कर
दिया गया है, लेकिन उससे अनजान रखा गया है, ज़ारा को नहीं बताया जाएगा। और सारा और आदिल का रिश्ता भी तय कर दिया गया है और आदिल सारा के लिए मान भी गया है। और फिर दिखाया जाएगा कि मजहर ज़ारा को अपने पास बुलाएगा और उसको बताएगा कि जिस तरह मैंने आदिल और सारा का रिश्ता तय किया था, इस तरह मैंने बिल्कुल तुम्हारा भी रिश्ता तय कर दिया है किसी लड़के के साथ। तो ज़ारा कहती है जी बाप मुझे पता चल चुका है। तब मजहर कहता है कि तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। ज़ारा कहती है नहीं बाबा, मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, जो आपने किया बिल्कुल ठीक किया। यहाँ पे उसको बिल्कुल इस बात से अनजान रखा जा रहा है कि ज़ारा का रिश्ता सरमत से साथ तय हुआ है। फिर ये भी दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कि आदिल ने सारा को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया है और वो सारा से बात कर रहा होगा कि तुम बहुत अच्छी हो, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए तुम्हें और अपनी नज़र उतार लेना। और कहेगा कि तुम्हारे बदले में जब मैं ज़ारा के साथ उठता बैठता था तो मैं सेम सारा को, तुमको बिल्कुल ज़ारा की तरह देखना चाहता था। जो मेरी अट्रैक्शन थी वो यही थी कि तुम सारा। इस बात से तय हुआ कि सारा की शादी आदिल के साथ और सरमत की शादी ज़ारा के साथ हो जाएगी। एंड में आप लोगों को दिखाया जाएगा शादी का फंक्शन। और जैसा कि आप लोगों को ये भी दिखाया गया कि मुनव्वर को उसके किए की सज़ा मिल गई, जो उसने रक्षी के साथ किया उसको उसकी सज़ा मिल गई और वो राह रास्त पर आ चुका है। और इस तरह शादी एंड में दिखाई जाएगी और हैप्पी एंडिंग के साथ, खूबसूरती के साथ इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाली है। तो एंड होने से पहले पहले कौन कौन से सीन दिखाए जाएंगे इंटरेस्टिंग आपको इस ड्रामा में, और अब फरहत का क्या होने वाला है, और इसके साथ साथ आदिल की शादी किससे होने वाली है, ज़ारा से या सारा। अब सबसे पहले तो ये दिखाया जाएगा कि मजहर है जो शाजिया को वो लेकर उसके वालिद से उसका हाथ मांगकर वो घर पहुंचेगा। शाजिया के आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो दिखाई जाएगी वो सलमा और शाजिया के बीच जो भी मामलात थे वो हल होते हुए दिखाए जाएंगे। फिर दिखाया जाएगा शाजिया सलमा को दिलासे देती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लेना किसी भी बात का। और फिर दिखाया जाएगा फरहत का इंजाम कि फरहत को जंजीर से बांधा हुआ होगा और वो कंप्लीट तौर पर पागल हो चुकी होगी और उसके पास बैठी हुई डॉक्टर बैठी होगी जिससे फरहत बता रही होगी कि मुझे शाज़गा जंजीरों से बांध कर रखती है। हम दूसरी तरफ चलते हैं सरमत और सारा और ज़ारा और आदिल के बारे में कि क्या होने वाला है। इधर सरमत का और ज़ारा का रिश्ता तो तय कर दिया गया है, लेकिन उससे अनजान रखा गया है, ज़ारा को नहीं बताया जाएगा। और सारा और आदिल का रिश्ता भी तय कर दिया गया है और आदिल सारा के लिए मान भी गया है। और फिर दिखाया जाएगा कि मजहर ज़ारा को अपने पास बुलाएगा और उसको बताएगा कि जिस तरह मैंने आदिल और सारा का रिश्ता तय किया था, इस तरह मैंने बिल्कुल तुम्हारा भी रिश्ता तय कर दिया है किसी लड़के के साथ। तो ज़ारा कहती है जी बाप मुझे पता चल चुका है। तब मजहर कहता है कि तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। ज़ारा कहती है नहीं बाबा, मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, जो आपने किया बिल्कुल ठीक किया। यहाँ पे उसको बिल्कुल इस बात से अनजान रखा जा रहा है कि ज़ारा का रिश्ता सरमत से साथ तय हुआ है। फिर ये भी दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कि आदिल ने सारा को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया है और वो सारा से बात कर रहा होगा कि तुम बहुत अच्छी हो, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए तुम्हें और अपनी नज़र उतार लेना। और कहेगा कि तुम्हारे बदले में जब मैं ज़ारा के साथ उठता बैठता था तो मैं सेम सारा को, तुमको बिल्कुल ज़ारा की तरह देखना चाहता था। जो मेरी अट्रैक्शन थी वो यही थी कि तुम सारा। इस बात से तय हुआ कि सारा की शादी आदिल के साथ और सरमत की शादी ज़ारा के साथ हो जाएगी। एंड में आप लोगों को दिखाया जाएगा शादी का फंक्शन। और जैसा कि आप लोगों को ये भी दिखाया गया कि मुनव्वर को उसके किए की सज़ा मिल गई, जो उसने रक्षी के साथ किया उसको उसकी सज़ा मिल गई और वो राह रास्त पर आ चुका है। और इस तरह शादी एंड में दिखाई जाएगी और हैप्पी एंडिंग के साथ, खूबसूरती के साथ इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।